मूवी की शुरुआत में हमें एक क्रिश नाम का लड़का बताया जाता है, जो कि यह बहुत फेमस फिल्म स्टार है। उसकी सबसे फेमस मूवी सीरीज इजलिस रश है। इस मूवी सीरीज में यह एक सुपर हीरो होता है। इस सीरीज की तीसरी मूवी फ्लॉप रही थी। अगले सीन में वह एक रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। दूसरी तरफ उसकी असिस्टेंट ज़ारा एक ट्रैफिक जाम में फंसी थी। उसके पास एक ईयररिंग का डिब्बा था, जिस उसे क्रिस तक पहुंचना था। क्रिस ज्यादा फेमस होने के कारण ज़ारा को अपनी असिस्टेंट की सलाह को नहीं मानता है। ज़ारा रेस्टोरेंट में थोड़ी सी लेट पहुंची थी, परंतु इसके बावजूद भी वह क्रिस को वह डिब्बा देने में कामयाब हो जाती है। क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर देता है। बाद में वह ज़ारा से बात करता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड के यहाँ से सामान लेकर आना है। ज़ारा क्रिस को अपनी दोस्त से उसकी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव देती है। फेम का अंधा क्रिस उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है। सुबह जल्दी वह ज़ारा को सुपरमार्केट भगाता है ताकि वह उसके लिए प्रोटीन लेकर आ सके। यहाँ वह अपनी बातों से भी ज़ारा को पकाता है। वह बातें करता है कि वह किस तरह से सुपरमार्केट नहीं जा सकता, वह कैसे सुपरमार्केट को याद करता है आदि। ज़ारा वहां से उसका सामान खरीदकर अपनी दोस्त के पास जाती है। उसकी दोस्त अब एक लाउंडेरी संभालती है। वह उसे मनाती है कि वह क्रिस की स्क्रिप्ट को सही करे, परंतु इन सब में वह लेट हो गई थी, जिस वजह से क्रिस ने दरवाजे का पासवर्ड बदल दिया था। ज़ारा जब घर आती है तो वह दरवाज़ा नहीं खोल पाती। जब वह फ़ोन करती है तो क्रिस उसके लेट आने से नाराज था। ज़ारा दरवाज़ा कूदकर अंदर आती है। अंदर आकर वह क्रिस को सामान देकर नौकरी करने से मना कर देती है। पहले तो क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है, परंतु झगड़ा बढ़ जाने के कारण उसे घर से बाहर निकाल देता है। ज़ारा घर आती है, तब वह यह बात अपनी मम्मी को नहीं बताती है। कुछ देर बाद उसकी दोस्त उसके घर आती है। दोनों दोस्त आपस में बातें करते हैं। उसके जाने के बाद ज़ारा अपनी मम्मी को सब सच बता देती है। उसकी मम्मी उस पर गुस्सा होती है। ज़ारा की मम्मी ज़ारा को उसकी मंजिल खुद ढूंढने को बोलती है। अगले दिन ज़ारा अपने घर से बाहर थी। ज़ारा की मम्मी घर की सफाई कर रही थी। तब क्रिस ज़ारा के घर पर आता है। ज़ारा की मम्मी छोटे कपड़ों में थी। वह जल्दी से जाकर सही कपड़े पहनकर आती है। दूसरी तरफ ज़ारा अपनी दोस्त से मिलती है। उसने एक स्क्रिप्ट बनाई थी। वह उसके लिए एक प्रोड्यूसर ढूंढ रही थी। अब वह ज़ारा को प्रोड्यूसर नहीं समझ रही थी। ज़ारा के घर में क्रिस और ज़ारा की मम्मी बातें करते हैं। बातें करते हुए ज़ारा की मम्मी क्रिस को बताती है कि उसने उनकी मूवी इजलिस रश को नहीं देखा है, परंतु उसने उसका उपन्यास पढ़ा है। वह उस उपन्यास की एक कॉपी क्रिस को देती है। तब क्रिस ज़ारा की मम्मी ले इनाम देखता है। पूछने पर उसे पता चलता है वह एक प्रसिद्ध लेखक है। दोनों आपस में बहुत बार करते हैं। बातें करते हुए वह करीब आ जाते हैं। पहले वह किस करते हैं, बाद में वह कबड्डी खेलने की तैयारी करते हैं। उसके लिए दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं। यह दोनों कबड्डी खेल ही रहे होते हैं। तभी ज़ारा अपने घर में आती है। वह उसके और उसकी मम्मी के लिए पिज्ज़ा लाई थी। उसे उसकी मम्मी ना मिलने पर वह उनके कमरे में जाती है। तब वह दोनों को कबड्डी खेलते हुए देखती है। वह नज़र फेरने के चक्कर में बेहोश हो जाती है। यह सच में एक बहुत भयानक सीन होगा जिसमें ज़ारा के बेहोश होना बनता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे ये आगे भी करने के लिए जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जिस कारण आप मेरी सहायता करें। बदले में मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। वो ज़ारा को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हॉस्पिटल में भी ज़ारा अपनी मम्मी ब्रुक और अपने बॉस क्रिस से नाराज थी। ज़ारा का डॉक्टर भी क्रिस का एक बहुत बड़ा फैन था। उसका ध्यान इलाज करने की बजाय क्रिस से बातें करने में था। जब ये घर आते हैं, तब क्रिस ब्रुक को पहले भेजता है। उसके बाद वह ज़ारा से बात करता है। वह ज़ारा को इस मूवी का असिस्टेंट प्रोड्यूसर बना देता है।
ज़ारा इस पद को स्वीकारने के लिए वह क्रिस के सामने एक शर्त रखती है। वह शर्त में यह रखती है कि आज जो हुआ है वह दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगले सीन में हम क्रिस को एक्टिंग करते हुए देखते हैं। उसे प्रोड्यूसर की बातें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि प्रोड्यूसर इटालियन थी। वह ज़ारा को एक अनुवादक करने का बोलता है। ज़ारा इस मूवी की स्क्रिप्ट में संशोधन का कार्य अपनी दोस्त से कराने के लिए क्रिस को मना देती है। आखिर अभी क्रिस को ज़ारा की ज़रूरत जो थी। ब्रुक अपना कार्य कर रही थी। तब उसके पास क्रिस का मैसेज आता है। क्रिस ब्रुक को आज रात के खाने के लिए आमंत्रित करता है। ब्रुक के मना बोलने पर वह बताता है कि उसने टेबल बुक कर दी है, जिस कारण ब्रुक को हाँ करना पड़ता है। वह एक सुंदर सी ड्रेस पसंद करती है। वह ज़ारा को बिना बताए क्रिस के मिलती है। दोनों अपने दोस्तों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद दोनों न जाने कहाँ एक दुकान में आ जाते हैं। यहाँ ब्रुक क्रिस से पूछती है कि तुम्हें एक ही किरदार में रहना बोर कर देता होगा ना। तब क्रिस बताता है यह एक सीरीज है, जिस कारण मुझे इसी किरदार को निभाना है, जैसे वुल्वरिन का किरदार कितने सालों से हुक जैकमैन निभा रहे हैं। मूवी में ऐसा कोई संदर्भ नहीं है। मैंने यह इसलिए बताया क्योंकि कुछ दिन बाद डेडपूल और वुल्वरीन आने वाली हैं। अभी भी समय है कि मैं एक्स-मैन की सभी मूवी एक्सप्लेन करूं। क्या आप सब ऐसा चाहते हो तो कमेंट करें, अन्यथा मैं इस मूवी को शायद ही एक्सप्लेन करूं। इसके बाद दोनों ब्रूस के करियर के बारे में बात करते हैं। बातें करते हुए दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यह दोनों आगे कबड्डी खेलते हैं या नहीं इसका हमें नहीं बताया गया। उम्मीद यही है कि दोनों में कबड्डी खेली होगी। ब्रुक घर आकर ज़ारा को बताती है कि वह क्रिस के साथ डिनर पर गई थी, परंतु आगे क्या हुआ था यह आप जानते ही है। ब्रुक यह बात ज़ारा को नहीं बताती है। ज़ारा इस मामले में अपनी दोस्त से बात करती है। ज़ारा को इस बात की चिंता थी कि वह अपनी बाकी गर्लफ्रेंड की तरह की माँ को ना छोड़ दे। वही ब्रुक अपनी मम्मी से बात करती है। इसके बाद हमें ब्रुक और क्रिस को कुछ और सीन साथ में दिखते हैं। इसके बाद क्रिस अपनी मूवी की शूटिंग का काम रहा था। तब डायरेक्टर की अनुवादक का काम ज़ारा करती है। इसके बाद क्रिस एक ठंडे पानी से नहाता है। इस दौरान क्रिस ज़ारा को बताता है कि उसने उसके द्वारा सुझाए गए लेखक की स्क्रिप्ट पढ़ी है, परंतु उसमें उसे मज़ा नहीं आया, जिस कारण उसने एक नए लेखक से नई स्क्रिप्ट लिखाई है। रात में ज़ारा यह सब अपने दोस्त को बता रही थी। तभी उसे किसी काम के कारण वह अपनी मम्मी के कमरे में जाती है तो उसे वहां उसे मूवी की स्क्रिप्ट नजर आती है। तब ज़ारा यह समझने में समय नहीं लगता कि वह नई लेखक और कोई नहीं उसकी मम्मी है। ज़ारा अपनी दोस्त को लेकर क्रिस किसी इवेंट में था, वहां वह जाती है। वह अपनी दोस्त को डाइट थेरेपिस्ट बताकर धुस जाती है। वहां वह क्रिस और अपनी मम्मी ब्रूस को किस करते हुए देखती है। वह अपनी मम्मी पर गुस्सा होती है। तब ब्रूस ज़ारा को बताती है कि उसे उसके साथ ज़ारा के पिता जैसा महसूस होता है। यह सुनने के बाद ज़ारा और गुस्सा हो जाती है। स्क्रिप्ट की बात एक छोटी सी बात बनकर रह जाती है। ज़ारा और उसकी मम्मी घर आते हैं। दोनों के बीच काफी झगड़ा हो रखा था। रात में क्रिस ब्रूस को क्रिसमस का प्लान पूछता है। तब वह बताती है कि वह अपनी मम्मी के यहाँ क्रिसमस मनाएगी। ब्रूस और की मम्मी क्रिसमस ट्री सजा रहे थे। तब वह सभी बात बताती है। ब्रूस की मम्मी क्रिस को क्रिसमस बुलाने का बोलती है। रही बात ज़ारा, उसे वह समझा देगी। नानी और ज़ारा विट्ठल समाते हुए बात करते हैं कि ब्रूस को तुम्हारे पिता ने 13 साल की उम्र में छोड़ दिया था। तब से वह अकेली है। अब अगर उसे कोई ऐसा इंसान मिला है जिसमें वह तुम्हारे पापा कब देखती है, तो तुम उनके बीच में समस्या मत लाओ। तब कार से क्रिस आ जाता है। ज़ारा यह देखकर चौंक जाती है। तब नानी बताती है कि उसने ब्रूस को बोला था कि वह क्रिस को बुलाए। सभी बहुत अच्छे से क्रिसमस बनाते हैं। क्रिसमस के बाद ज़ारा ब्रूस का सामान क्रिस की कार में रख रही थी, तभी उसे क्रिस की कार में डायमंड ईयर रिंग दिखते हैं। ज़ारा वहां तो कुछ नहीं बोलती। सभी घर के लिए रवाना होते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे ये आगे भी करने के लिए जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जिस कारण आप मेरी सहायता करें। बदले में मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। जब सब घर पहुंचते हैं तो खाने मंगवाने की बात करते हैं। तब ज़ारा बताती है कि क्रिस अपनी सभी गर्लफ्रेंड को छोड़ने पर ईयररिंग देता है। उसने यह आपके लिए भी खरीद लिए है। इसके बाद ज़ारा बढ़ा चढ़ाकर क्रिस के बारे में बात बताती है। यह सब होने पर क्रिस सफाई के तौर पर बोलता है कि मुझे ब्रूस को गिफ्ट देना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इन्हें खरीद लिया। मैं गिफ्ट खरीदने में अच्छा नहीं हूँ। ब्रूस यहाँ समय मांगते हुए क्रिस को जाने का बोलती है। क्रिस के जाने के बाद ज़ारा अपनी मम्मी को बोलती है, मैंने उसके यहाँ इतने साल काम किया, परंतु इसके बावजूद वह मुझे नहीं समझता है। तब उसकी मम्मी उसे बोलती है, मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बचपन से हूँ, परंतु मैं भी तुम्हें नहीं समझ पाई हूँ। ज़ारा इस बात से नाराज होकर अपनी दोस्त के पास जाती है, परंतु वह भी ज़ारा से नाराज थी, क्योंकि ज़ारा हमेशा अपने बारे में बात करती थी, कभी उसके बारे में बात नहीं करती थी। जैसे जेठालाल मेहता साहब को हमेशा मुसीबत के समय याद करे, जिस कारण ज़ारा को वहां से भी जाना पड़ता है। ज़ारा अपनी सब बात बताकर अपनी नानी के यहाँ रहती है। नए साल की रात में वह अपनी दोस्त के यहाँ जाती है। वह अपने साथ बियर और कुछ चकना लेकर आई थी। इस प्रकार वह अपने दोस्त को पटाने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन शूटिंग पर प्रोड्यूसर उसे बताती है कि क्रिस कुछ सही नहीं है। तब वह क्रिस से मिलती है। क्रिस उसे वही बताता है कि उसने वह ईयररिंग गलती से खरीदे थे। वह उसे अपनी मम्मी को मनाने के दिलासा देती है। शूटिंग के बाद वह अपनी मम्मी से मिलती है। उसकी मम्मी को दोबारा क्रिस से महीने में रुचि नहीं थी। तब वो ऑफ स्क्रीन एक प्लान बनाती है। वह क्रिस को एक सुपरमार्केट में लेकर जाती है। वह उसे बातों ही बातों में फ्रूट कॉर्नर पर लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी नानी उसकी मम्मी को उसी सुपरमार्केट में लेकर आती है। उसकी नानी भी उसकी मम्मी को फ्रूट कॉर्नर में भेजती है। वहां क्रिस और उसकी मम्मी आमने सामने आ जाते हैं। वह पहले अपने गीले शिकवे दूर करते हैं। तब वह दूर जाती है। जल्द ही उसकी मम्मी और क्रिस किस करते हैं। तभी वह सुपरमार्केट के स्टाफ के कहकर फोगर स्टार्ट करा देती है। पूरा माहौल रोमांटिक हो जाता है। वह जब सुपरमार्केट से बाहर जाती है, तब एक औरत उससे पूछती है, उसे खबर मिली थी कि क्रिस अंदर है। वह उसे मना कर देती है। वह बोलती है कि उसने अंदर केवल अपनी मम्मी और उनके बॉयफ्रेंड को देखा है। इस तरह वह क्रिस को मीडिया से बचाती है। यहाँ इस रोमांटिक मोड़ पर इस मूवी का अंत होता है।